कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी अफेयर्स को और करें अपने यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे 15 जून 2022 के करंट अफेयर्स। ठीक है, कल 14 के पढ़े थे, आज 15 के पढ़ेंगे। देखो, मेरा नाम इंद्रजीत। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और मेरे टेलीग्राम हैंडल पर। इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस के क्विज के आंसर आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मिल जाएंगे। ठीक है, सो डू शेयर एंड डू फॉलो। चलो न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। न्यू जियोलॉजिकल मैप ऑफ मून। बेसिकली चाइना ने इस साल चंद्रमा को, जो चांद है हमारा, चंदा मामा है ना, चाहे मामा लगा लो चाहे जानू लगा लो, जो भी है, पर चांद को उसको मैप किया है। मैप किया है मतलब उसको पूरा स्कैन किया है, सरल शब्दों में समझो तो उसको जब स्कैन किया है, दे हैव क्लेम्ड, आई एम सेइंग दे हैव क्लेम्ड दैट दे हैव बेटर मैप विद द फाइनेस्ट डिटेल्स। और ज्यादा डिटेल्ड मैप उन्होंने बनाया है, जो अमेरिका ने बनाया है उससे बेहतर बनाया है। ठीक है, ये उनका क्लेम है। नेक्स्ट देखो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है यहाँ पर कि ये कैसे बनाया गया है। अगर आपको याद हो तो पिछले से पिछले साल चाइना ने अपना जो भेजा था चंद्रयान की तरफ, चंद्रयान की तरह, मतलब जैसे हमने चंद्रमा के लिए अपना एक मिशन भेजा था चंद्रयान, वैसे ही उन्होंने एक मिशन भेजा था जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, बट दे वेंट टू द डार्कर साइड ऑफ द मून। देखो, जैसे मान लो ये अर्थ है ना, अर्थ की एक साइड ऐसे मून घूम रहा है, तो मून की ये साइड तो हमें विजिबल है जहाँ पे लाइट पड़ती है, पर जो पीछे वाली साइड है, डार्कर साइड, वो हमें विजिबल नहीं होती है और उसको आज तक कभी भी अप्रोच नहीं किया गया है। बट चाइना हैज सक्सेसफुली अप्रोच द डार्कर सरफेस या डार्कर साइड ऑफ द मून। ठीक है, इसलिए ये न्यूज और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे देखो, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर। कई बार जो लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, जिन्होंने बहुत काम किया होता है, सेवा की होती है समाज की, या जो अपने आप को फिलेंथ्रोपिस्ट कहलवाते हैं या कहते हैं लोगों ने, उन्हें ऑनरी डॉक्टरेट दी जाती है। जैसे पीएचडी की जो डिग्री होती है, डॉक्टरेट, उन्हें ऑनरी डिग्री दी जाती है, बिना पढ़े उन्हें डिग्री दे दी जाती है, जस्ट टू ऑनर देम, उनका इज्जत करने के लिए तरह से। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं रतन टाटा, कोई ऐसा नाम नहीं है जो आपने कभी सुना नहीं होगा, तो जो रतन टाटा जी हैं उन्हें डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर दी गई है बाय महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, कहां पे दी गई है? राजभवन में। नेक्स्ट देखो, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली has adopted an India-sponsored resolution on multilinguistic that mentions the Hindi language for the first time. सरल शब्दों में पूरी न्यूज बताऊं तो भारत ने एक रेजोल्यूशन दिया, किसको? यूनाइटेड नेशन को, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को, कि भाई साहब हम अलग अलग भाषाओं में जो भी प्रसारण होंगे, जो भी हमें बात बतानी है पूरी दुनिया को, जो भी यहाँ डिस्कशन होगी, उन्हें सभी भाषाओं में किया जाए, या कम से कम जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें उन्हें सभी भाषाओं में बताया जाए, जिनमें से हिंदी, बांग्ला, उर्दू भी एक भाषा होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राहुल श्रीवास्तव, ठीक है, राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और वो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब ये ग्रैंड मास्टर क्या होता है? देखो, आपने स्कूल में देखा होगा या अलग अलग टाइम पे देखा होगा कि चेस के कंपटीशन, जैसे अलग अलग स्पोर्ट्स के कंपटीशन होते हैं, वैसे चेस भी एक स्पोर्ट है तो इसका भी कंपटीशन होता है। जैसे चेस का कंपटीशन होता है स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का, जो नेशनल लेवल का जो नेशनल लेवल का चेस कंपटीशन जीतता है उसे हम बोलते हैं ग्रैंड मास्टर। तो ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव। आगे देखो, MC12 मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है। कहां पर हुआ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कल भी हमने इसकी बात करी थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है। कहां पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा बहुत न्यूज में रहता है। आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने 10वीं बार जिनेवा और स्विट्जरलैंड का नाम सुना होगा। क्यों? यहीं पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, हेग भी है, बहुत कुछ सुना होगा आपने। तो यहीं पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसको ओरिजिनली होस्ट किया जाना था कजाकिस्तान में, वैसे तो इन 2020 में, बट आपको पता ही है पैंडेमिक हो गया, तो इसको अब किया जा रहा है 2 साल बाद 2022 में। नेक्स्ट देखो, Ambassador Rabaf Fatima. Ambassador Rabaf Fatima, permanent representative of Bangladesh to the United Nations, has been appointed as Under Secretary General of the United Nation. अब मेरा यहाँ पर आपसे प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन का
सेक्रेटरी जनरल कौन है, क्योंकि कल ही हमने इसकी बात करी थी। आरबीआई हैज इंक्रीज्ड द हाउसिंग लोन लिमिट फॉर कोऑपरेटिव बैंक। जो सहकारी बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, जैसे पीएमसी बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक कोई भी हो गए बहुत से देश में, ठीक है। तो जो ऐसे कोऑपरेटिव बैंक है उनको लोन देने की कितनी की लिमिट है, कितना वो लोन दे सकते हैं किसी इंडिविजुअल को, उस लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है, फॉर टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज। पहले ये 30 लाख थी, अब इसको 70 लाख कर दिया गया है। जहां पर लिमिट 60 लाख थी उसे 140 लाख मतलब 1 करोड़ 40 लाख कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा आरबीआई से जुड़ी एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है। कल मैंने बताया था कि भाई इसका एक्ट कितना है, आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था, बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था, पहला प्रश्न। दूसरा, इससे जुड़ी एक न्यूज बता देता हूँ, आरबीआई ने अभी अभी अपना मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंज किया है। मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज ये किया है कि उन्होंने अपना रेपो रेट इंक्रीज किया है बाय 50 पॉइंट बेसिस, बाय 40 या बाय 50, दो बार किया है। कुछ दिन पहले बाय 40 पॉइंट बेसिस किया था, अब अगेन बाय 50 पॉइंट बेसिस किया है, ठीक है। मतलब लोन लेना अब महंगा हो जाएगा। इस समय आरबीआई कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहा है और वो मनी सप्लाई को कम कर रहा है। क्यों आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है, आरबीआई मनी सप्लाई को कम क्यों कर रहा है? देखो, बहुत बार इकोनॉमी की क्लासेस में मैंने ये करवाया है, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई तो सबने सुना होगा। मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है, वी आर लिविंग इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सो वी आर अ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मैनेज किया जाता है, उससे पैसे की वैल्यू डिफाइन होती है। जैसे आप पैसे की वैल्यू डिफाइन करते हैं वैसे ही आप इन्फ्लेशन डिफाइन करते हैं। कैसे, अब इसको सरल शब्दों में समझो, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, जैसे आपने अपने पेरेंट्स को समझाना हो कि अगर पैसे की सप्लाई ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन हाई होगा। रिमेंबर अगेन, अगर पैसे की सप्लाई, मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो हाई इन्फ्लेशन होगा। तो हाई इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई ज्यादा, तो महंगाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। तो अगर हमें महंगाई को कम करना है तो मनी सप्लाई को भी कम करना होगा, बिल्कुल। तो मनी सप्लाई को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, लोन देना महंगा कर देंगे, लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट महंगा कर देंगे, यानी हम रेपो रेट महंगा कर देंगे। तो आरबीआई ने यही किया है, बिल्कुल। आरबीआई ने इसीलिए रेपो रेट को महंगा किया है ताकि मनी सप्लाई को कम किया जाए, रिजर्वेस हम अपना इन्फ्लेशन को कम कर सकें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निर्मला सीतारमन जी ने नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी गोवा में इनॉग्रेट किया है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, पर इंपॉर्टेंट न्यूज है किसी एसएससी लेवल के एग्जाम के लिए या रेलवे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। कहाँ पे किया है, गोवा स्टेट में, और किसने किया है, निर्मला सीतारमन जी। जब हम बात करते हैं निर्मला सीतारमन तो आपके दिमाग में एकदम से ऐसे घंटी की तरह बजना चाहिए दैट शी इज द एफएम ऑफ आवर कंट्री। एफएम रेडियो नहीं, एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, वित्त मंत्री है वो देश की। चलो आगे बढ़ते हैं। आर सुब्रमण्य कुमार अपॉइंटेड एज एमडी एंड द सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट सी न्यूज है, ठीक है, इसको एक बार देख लेना है। सीडीएस जैसे या किसी क्लास सी या क्लास 4 के एग्जाम में ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है। इंटरनेशनल अबिलिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड ऑन 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन 13 जून। 13 जून को अबिलिज्म, ये अबिलिज्म क्या होता है वैसे? कई बार देखो, एक ना कंपोनेंट होता है मेलानिन, ठीक है, केमिकल कह लो सरल शब्द से, हमारे शरीर में होता है। जो ये शरीर का रंग है ना, डार्क वाइट, हल्का डार्क, व्हाइटिश, जो भी कलर आता है, बालों का रंग ब्लैक है ना, आंखों का कुछ कुछ भी जो रंग बनता है शरीर में, वो होता है मेलानिन की मात्रा से। मेलानिन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी तो रंग डार्क हो जाएगा, मेलानिन की मात्रा कम होगी तो रंग थोड़ा व्हाइट हो जाएगा, ऐसा कुछ। जिन लोगों में मेलानिन पैदा ही नहीं होता है तो उनका रंग कैसा होगा, बहुत ज्यादा सफेद, रंग साफ होगा। साफ मतलब बुरा साफ है ना, एक होता है कि रंग साफ होना, नहीं, यहाँ पर होगा कि रंग है ही नहीं, ठीक है, बालों में भी रंग नहीं है, बेरंग कह लो एक तरह से। अच्छी स्थिति है, बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए एक जागरूकता दिवस मनाया गया है 13 जून को। चलो अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, कोई ऐसा नाम नहीं है जो आपने कभी नहीं सुना होगा, या ये फोटो कभी नहीं देखी होगी, हजारों बार ये फोटो देखी होगी न्यूज में, ठीक है। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, इनका 70 वर्ष पूरे हुए हैं इनके
रेन को, रेन मतलब इनके राजकाल को, 70 साल हो गए इन्हें राज करते हुए, 1952 से ये राज कर रही हैं, गद्दी पर हैं, और 2022 में 70 साल हो गए हैं। अभी तक दुनिया में दूसरा ऐसे शासक हैं जिनका इतना लंबा समय शासन चला है। ठीक है, अभी ये सिर्फ फ्रांस के लुइस 14 से पीछे हैं, इनका 72 साल का था। अगर ये 2 साल और राज कर जाती हैं, 3 साल और राज कर जाती हैं, और भगवान करे कर ही जाए, ठीक है, कोई क्यों मरे भाई, तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा लंबा शासन करने वाली शासिका बन जाएंगी। शी विल बी द लॉन्गेस्ट रेनिंग रूलर एवर इन द वर्ल्ड, ठीक है, इवन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। चलो आगे बढ़ते हैं। टेंसेट, टेंसेट तो सुना होगा यार, जो अगर कंप्यूटर चलाते हो, कभी गेम खेली होगी, तो टेंसेट एक गेमिंग कंपनी है। वो आती है ना क्रिकेट फीवर करके एक गेम आती थी, बहुत सी अलग अलग कंपनीज हैं, सॉरी गेम्स हैं जिनको ये बनाया है। टेंसेट बेसिकली एक गेमिंग कंपनी है। इन्होंने फ्लिपकार्ट में कुछ शेयर खरीदे हैं। चाइनीज टेक्नोलॉजी कॉन्ग्लोमरेट टेंसेट हैज बॉट स्टेक वर्थ USD 264 million इन फ्लिपकार्ट फ्रॉम इट्स को फाउंडर बिनी बांसल। ठीक है, आगे देखो। प्लेयर ऑफ द मंथ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंका के बैटिंग स्टार एंगलो मैथ्यू और पाकिस्तान के एक स्पिनर तोबा हसन, में भी शायद मैं नाम सही लग रहा हूँ, हसन तो सही होगा, हैव बीन वोटेड टू द ICC मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मई 2022। ग्रुप सी, ग्रुप डी में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। नेक्स्ट देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया भारत सरकार का एक बहुत इम्पोर्टेंट अदारा है, अदारा इन सेंस बेसिकली एक फेस्टिवल होता है, एक गेम फेस्टिवल होता है खेलो इंडिया, जिसमें भारत के सभी राज्य, सभी जो खिलाड़ी हैं भाग लेते हैं और जीते हैं। ठीक है भाई, तो इस बार की जो खेलो इंडिया गेम्स थी वो हरियाणा में हो रही थी, और हरियाणा ने ही इस खेलो इंडिया खिताब को जीता है, और विद 52 गोल्ड मेडल्स। ठीक है, 52 मेडल्स लेकर हरियाणा पहले स्थान पर रहा है। आगे देखो, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड इज राइट इज सेलिब्रेटिंग एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वीक इन ऑनर ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब होता है? कल की क्लास में था 12 जून। ठीक है, 12 जून को हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाते हैं, और इसी को कमेमोरेट करने के लिए, इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए, हमारा जो नेशनल कमीशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इज सेलिब्रेटिंग द होल वीक एज एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वीक। अगली न्यूज देखो, फ्रूट सॉफ्टवेयर, फलों से जुड़ा हुआ नहीं है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने बेसिकली इस तरह का सॉफ्टवेयर, एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका पूरा फुल फॉर्म है द फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एक्रोनिम इसको दे दिया गया है फ्रूट्स। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि फ्रूट सॉफ्टवेयर क्या है, यू शुड हैव एन आइडिया दैट इट इज समथिंग रिगार्डिंग द फार्मर्स एंड समथिंग रिलेटेड टू कर्नाटका स्टेट। ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देने योग्य। नेक्स्ट देखो भाई साहब, ये बिल्ली है? नहीं, ये चीता है। देखो, इंडियन गवर्नमेंट विल रिलीज 20 चीतास इन फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ पर चीता जो है, ये प्रजाति विलुप्त होती जा रही है, और लगभग विलुप्त हो गई है, तो इसको रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और कुछ चीते मंगवाए जा रहे हैं। 12 मंगवाए जा रहे हैं साउथ अफ्रीका से, और 8 मंगवाए जा रहे हैं नाम्बिया से। ये दोनों देश हैं। साउथ अफ्रीका तो आपको पता ही होगा, हजारों बार सुना हुआ नाम होगा। ठीक है, आगे देखो, बोगेश्वर एलिफेंट, 60 साल की आयु भोग कर इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये काफी फेमस हाथी था, ऑल्सो नोन एज मिस्टर कम्बिनी। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व कर्नाटका में, बंदीपुर टाइगर रिजर्व, ये यहाँ पर रहते थे, मगर इनकी मृत्यु हो गई। अब इस जानवर की मृत्यु हो गई है। ठीक है, आगे देखो, लॉन्ग डिस्टेंस रनर लेजेंड हरिचंद, इनकी भी मृत्यु हो गई है, पास्ट अवे। ठीक है, इन्होंने एशियाड में गोल्ड मेडल जीता है 1978 में, फिर एशियन चैंपियन रहे इन सियोल 1975 में, तो इनकी जलंधर में मृत्यु हो गई है कुछ दिन पहले। आज की जो कक्षा है इसको यहीं समाप्त करेंगे, आज के करंट अफेयर्स यहीं खत्म करेंगे, और कल की क्लास में मिलते हैं और कल के करंट अफेयर देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो।